समय पर हर चीज़ का जवाब भी देने का काम करेंगे। अभी तो मेरे को 8-7 महीने हुए हैं, लेकिन मैं चाहूँ तो जवाब उनका आज भी दे सकता हूँ, लेकिन समय पर ही जवाब देना मैं दूसरों के खिलाफ बोलने से पहले अपने कार्यों को देखना चाहूँगा कि जब भी आईना उठाया करो पहले खुद देखा करो। और लंबित समस्या है, और वो जो लंबी समस्या होती है उसका समाधान आप एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं कर सकते। तो वो अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में कई बार ये जो वहाँ पर सुचारू रूप से जो कार्य चला हुआ है उसको भी डिस्टर्ब करने का काम वो व्यक्ति वहाँ पे जाके करने का काम करते हैं, ना वो उनके अधिकार क्षेत्र में आती वो चीज़। पहले नंबर की लड़ाई लड़ने का काम अगर कोई लोग करते हैं वो कांग्रेस के लोग करते हैं। हम उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप बोलने से पहले आप शब्दों की मर्यादा रखें। और किसी भी खरखोदा के विधायक ये बताएं कि 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने भी 8 महीने में विधायक बनाऊं, उससे पहले तो उन्हीं का कार्यकाल था। उनको जवाब देना चाहिए कि आपने क्या किया। देखिए 2-3 विषय हैं। मैं 3 दिन हमारा एक डेलीगेशन गया हुआ था उड़ीसा, तो मैं यहाँ था नहीं, तो पीछे से 1-2-3 घटनाक्रम ऐसे हुए हैं तो उन पे जवाब देना मैं बेहतर समझता हूँ। एक तो 26 तारीख को बिहार में कांग्रेस की रैली थी, उसमें उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी भी उस रैली में उपस्थित थे। तो वहाँ के सांसद ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माँ के भाषा में अभद्र शब्दों का यूज किया, उनको गालियाँ दी। और मैं ये मानता हूँ कि ये पूरे 125 करोड़ लोगों का, भारतीयों का अपमान है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और ये पूरे देश का अपमान करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। और राहुल गांधी जी को कोट करके मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मंच पे थे, उन्होंने उस समय पे उसको रोकना चाहिए था कि आप एक मर्यादा में रह कर के बात करें। उन्होंने वो किया नहीं। और ये बिहार के लोगों का भी अपमान है, क्योंकि माँ सबकी बराबर होती है, माँ चाहे किसी की भी हो। माँ और माटी से ही हमारा देश चलता है और देश से बड़ा कुछ नहीं है। और जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, हमारे लिए देश है, हमारे लिए समाज है, और हमारे लिए जो हमारा हिंदुत्व है, हमारे लोगों की जो विचारधाराएं हैं, जो पूर्वजों के जो संस्कार हैं, वो हमारे लिए सब कुछ हैं। लेकिन जहाँ तक बात विपक्ष की है, जहाँ तक बात कांग्रेस के लोगों की है, उनमें केवल मैं और मेरे तक सीमित है, वो दूसरे को, किसी को वो कुछ नहीं जानते। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि वो नामगार हैं और हम कामगार हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दायरे में रहकर कार्य करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों लोगों का भी अपमान करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है, और पूरे देश के लोगों ने इसकी आलोचना की है। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी का एक हिस्सा है। सभी हमारे तमाम साथी, हमारे सरपंच साहब हैं, हमारी पार्टी के तमाम हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष भी हैं, शक्ति भाई भी हैं, सारे हमारे पार्षद साथी भी हैं, हमारे पुराने सीनियर भी, राजेंद्र सैनी जी भी, सभी खरखोदा हल्के के लोगों की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो हम एक शांति का हम उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप बोलने से पहले आप शब्दों की मर्यादा रखें, और किसी भी की भी माँ का आप अपमान ना करें। और माँ का के साथ साथ पूरी मनुष्य जाति का ये अपमान उन्होंने किया, और मैं ये चाहता हूँ कि लोकतंत्र के हित में सही नहीं है। दूसरा विषय ये था कि कई दिन पहले हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व CPS पूर्व विधायक जी ने एक आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो मैं उन्हीं को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि 55 साल आपके पार्टी ने राज किया है। 55 साल में आप ये बता सकते हैं कितने एम्स, कितनी IIT, कितने रोड या कितने हाईवे आपने निकालने का काम किया। और मैं गर्व और गौरव के साथ ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल में एक भी जिला ऐसा नहीं छोड़ा जो हाईवे से, KMP या हाईवे से या किसी नेशनल हाईवे से या कोई कनेक्ट ना हो। आपके खरखोदा की बात कर लो, इन 11 वर्षों में KMP, KGP, जम्मू कटरा हाईवे, आपका मेरठ वाला हाईवे और रेलवे कॉरिडोर भी आपका
उसका भी अभी विस्तारीकरण यहाँ पे चला हुआ है, वो भी उसका भी काम धीरे धीरे प्रोसेस में है। तो अनेकों ऐसे काम हैं जो सरकार ने करने का काम किया है। तो मैं उस गहराई में नहीं जाता, लेकिन उनको अपने अंदर भी झांकना चाहिए। उन्होंने कई बातें भी कही हैं, कई तरीके की मर्यादाएं भी तोड़ने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इससे और सशक्त होकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो तो हम राजनीतिक मंच से भी कहने का काम करेंगे। और एक तीसरा विषय, अंतिम विषय ये था कि हमारे 3 बार के विधायक माननीय, क्योंकि उन्होंने भी मेरा नाम कोट करके बोला है, जगबीर मलिक जी ने गोहाना से, क्योंकि हमारा 2 दिन का वहाँ कार्यशाला थी हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारी पार्टी के विचारधारा के लोगों की, और उसमें मुझे भी अपना वक्तव्य रखने का अवसर मिला था। उसमें मुझे केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा सरकार की 11 साल की उपलब्धियों के बारे में, जो हमारी जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनके बारे में विस्तार से अपना वक्तव्य रखने का मुझे अवसर मिला था। कॉन्फ्रेंस हुई थी तो लोगों ने वहाँ पे भी सवाल पूछे थे कि भाई यहाँ पे कार्य नहीं हुआ कई वर्षों से। तो मैंने एक ही बात कही थी कि जहाँ जिस भी क्षेत्र का, जिस भी हल्के का जो विधायक होता है उसकी जिम्मेवारी होती है, उसका दायित्व होता है कि उस क्षेत्र की आवाज़ विधानसभा में उठाए, उस क्षेत्र के लिए जो उसको सरकार की तरफ से जो ग्रांट मिलती है वो हल्के में लगाने का काम करे। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे सत्ता पक्ष का विधायक है चाहे विपक्ष का विधायक है, सबको समान भाव से सरकार ने ग्रांट देने का काम किया है। तो वो उनकी विचारधारा की बात थी कि उन्होंने वो उस ग्रांट को कितना लगाने का काम किया। तो उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क मेरे पे लगाने का काम किया था, और उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी से वो आज एक पोस्ट भी डाली है कि खरखोदा के विधायक ये बताएं कि 11 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने गोहाना में क्या करने का काम किया। तो मैं इस आप सब के माध्यम से, क्योंकि आप समाज का चौथा स्तंभ है जो आप लोगों को दिखाते हो, लोग उसका अनुसरण करते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं और उसको अपने अंदर आत्मसात करने का काम करते हैं। तो मेरे आदरणीय हैं जगबीर मलिक जी, और सदैव हमेशा एक व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान किया और आगे भी करता रहूँगा। लेकिन जहाँ तक बात विचारधाराओं की, वो विचारधाराएं हमेशा सभी पार्टियों के भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो माननीय विधायक जी को मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इन 11 वर्षों में गोहाना पूरे हरियाणा में स्वच्छता के मामले में, विकास के मामले में 1 नंबर पर रहा है। चाहे गोहाना नगर पालिका की बात करूं, चाहे वहाँ के जलेबी की बात करूं, तो जलेबी को तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध करने का काम गोहाना के लोगों ने किया है। और वो इस तरीके की आलोचना करके उन्होंने गोहाना के लोगों को भी कहीं ना कहीं ये करने का काम किया है कि गोहाना के लोग जागरूक नहीं है। उनके वक्तव्य के आधार पर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। मैं उनको एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि गोहाना के लोग जागरूक हैं। उनको पता है कि जब से 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उन्होंने गोहाना के लिए बहुत कुछ करके दिखाया है। बात करूँ तो काफ़ी समाज के लोगों की धर्मशालाएँ बनाई है, चाहे बरागी समाज की बात करूँ, चाहे हमारे जाट समाज की बात करूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी के लोगों के हित को देखते हुए कार्य करती है। 5-6 वहाँ पर द्वार बनाए हैं अलग अलग महापुरुषों के नाम पर, और वहाँ पर चाहे लाइटों की बात करूं, चाहे सुलभ शौचालय की बात करूं, चाहे भगवान परशुराम की मूर्ति की बात करूं, चाहे सभी महापुरुषों के चौकों के नाम की बात करूं, तो भारतीय जनता पार्टी ने इन 11 वर्षों में ये काम करने का काम किया है। देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उसका दायित्व होता है कि वो अपने हलके के लिए कार्य करे, चाहे विधानसभा के माध्यम से करे, चाहे जो उसको ग्रांट मिलती है उसके माध्यम से करे। उस समय पे उनका कार्य था, उनको करना चाहिए था। और जहाँ तक बात है ये आलोचनाओं का, आरोप प्रत्यारोप की बात, विपक्ष का काम होता है वो करते रहें। भारतीय जनता पार्टी एक नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, या मुझे भी जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं प्रमुखता से मेरे हलके की जो आवाज़ जो 15 साल से माननीय विधायक जी ने, पूर्व विधायक जी ने जो नहीं उठाई, उनको मैं कैसे पुरजोर तरीके से उठा सकता हूँ। जो मेरे को जब भी समय मिला है मैंने उठाने का काम किया है, और मेरे हलके के लोग इस चीज़ से वाकिफ़ भी हैं। जहाँ तक बात उन्होंने विकास कार्यों की, तो इन 11 वर्षों में
जहाँ तक भी मैं तो अभी 8 महीने में विधायक बना हूँ, उससे पहले तो उन्हीं का कार्यकाल था। उनको जवाब देना चाहिए कि आपने क्या किया। बस अड्डे की जहाँ तक बात हुई तो बस अड्डे के लिए भी मैंने विधानसभा में बोला है कि इसका भी नवीनीकरण किया जाए, चाहे अन्य कोई रोड हैं, चाहे कोई धर्मशालाएं हैं, जिन समाजों के लोगों की धर्मशालाएं नहीं बन रही। मैंने तो मेट्रो के लिए भी बोला है, एम्स के लिए भी बोला है, या ट्रामा सेंटर के लिए भी मैंने बोला है। तो चोखर खोदा हल्के के लोग जिस परेशानियों से जूझ रहे थे उनको विधानसभा में प्रमुखता से उठाने का काम किया है। और मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने से पहले जो संकल्प पत्र के वादे थे, इन आगामी 5 वर्षों में एक एक हम करके उनको पूरा करने का काम करेंगे और समय पर हर चीज़ का जवाब भी देने का काम करेंगे। अभी तो मेरे को 8-7 महीने हुए हैं, लेकिन मैं चाहूँ तो जवाब उनका आज भी दे सकता हूँ, लेकिन समय पर ही जवाब देना मैं बेहतर समझता हूँ। उन्होंने काफ़ी ऐसे मुद्दे उठाए थे कि उन्होंने एक चीज़ का और जिक्र किया था कि हमारी मातृशक्ति की अनदेखी हो रही है, माताओं बहनों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। मैं उनको एक ही चीज़ कह सकता हूं कि आपके समय पे तो FIR भी नहीं होती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी के नेतृत्व में 24 घंटे में तीव्र गति से कार्रवाई करने का काम अगर कोई करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो हमारी पुलिस की मुस्तैदी है। और काफ़ी अनेकों घटनाएँ थी, कई घटनाओं का जिक्र भी विपक्ष के लोगों ने भ्रमित करने का काम लोगों को किया। जैसे जींद से संबंधित एक कोई मामला था कि वहाँ पर कई मर्डर हो गए थे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पुलिस के लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में 48 घंटे में समय सीमा में रहते हुए उन आरोपियों को भी पकड़ने का काम किया। और जो आरोपी वो पकड़े गए वो कोई क्रिमिनल नहीं थे। जिस तरीके से विपक्ष के लोगों ने यह खौवा बनाने का काम किया, उनके आपस में ज़मीन जायदाद से संबंधित उनके मामले थे, उनके पारिवारिक मामले थे, ना कि कोई आपराधिक विषय की ये बात थी। और उनको भी सबको भी सरकार के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने कठोर से कठोर दंड देने का काम किया। और 16 ऐसे मामले आए थे और 16 के 16 मामले पुलिस ने सॉर्ट आउट करने का काम किया। तो विपक्ष के लोग केवल एक गुमराह करने की राजनीति करते हैं, लेकिन मैं उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि 55 साल आप लोगों ने राज किया है, कि आप लोगों को दूसरों के खिलाफ बोलने से पहले अपने कार्यों को देखना चाहिए कि आपने क्या किया है। और मुझे एक गालिब का शेर याद आ रहा है, वो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि उम्र भर करता रहा गालिब एक ही गलती, धूल चेहरे पे थी और वो आईना साफ करता रहा। तो विपक्ष के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आईना उठाया करो, पहले खुद देखा करो और फिर दूसरे को दिखाया करो। गहराई तक भी जाएगा, लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक मर्यादा में रहकर कार्य करना जानते हैं। और वो विपक्ष के लोग हमारे को बेशक जितनी मर्जी गालियाँ देते रहें, लेकिन हमारा काम लोगों की भलाई का काम करना है, लोगों के बीच में रहकर उनके सुख दुख में रहने का काम करना है। और वो भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे पार्षद हैं, चाहे जिला परिषद के मेंबर हैं, चाहे अन्य कोई हमारा पदाधिकारी है, हमारे पदाधिकारी एक मर्यादा में रह कर के कार्य करते हैं। और कांग्रेस के लोगों में पहले नंबर की लड़ाई लड़ने का काम अगर कोई लोग करते हैं वो कांग्रेस के लोग करते हैं। और चाहे हमारा बड़े लेवल का कार्यकर्ता हो, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे वो पहले नंबर का हो, चाहे वो दूसरे 10वें नंबर का हो, उनमें देश प्रेम का भाव है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करते हैं, अंतिम व्यक्ति तक हम योजनाओं का लाभ हम कैसे पहुंचा सकते हैं, ये हमारी पार्टी का लक्ष्य है, हमारे कार्यकर्ताओं का उद्देश्य है। कांग्रेस बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने शुरुआत अभी 10-15 दिन पहले इस अभियान की शुरुआत की, जब उनके प्रदेश अध्यक्ष साथ में थे, उनके सांसदगण साथ में थे और उनके साथ में सुखबीर कटारिया था, उनकी पार्टी का नेता, उसका बेटा, जिस पे हजारों जगह वोट चोरी के आरोप लगे हुए हैं और वो चीज़ें प्रमाणित भी हुई हैं। तो जो खुद वोट चोरी करने वाले हैं वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो वही बात होगी कि भाई छाछ तो बोले और छालनी भी बोलने का काम कर रही है। अगर ऐसा होता तो क्या इनकी 5 सीटें लोकसभा में आ जाती? क्या इनकी 37 सीटें विधानसभा में आ जाती?
तो ये इन्होंने प्रजातंत्र को भी अपमानित करने का काम किया है, जो लोकतंत्र के हित में ठीक नहीं है, और लोग इसका 2029 में और मजबूती से जवाब देने का कार्य करेंगे। विधायक जी, जैसे मटिंडू रोड पे कई दिनों से एक मार्केट को लेकर हल्ला हो रहा है, वीडियो वायरल की जा रही है, जबकि प्रशासन द्वारा उनको लाइसेंस भी दिए गए हैं, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखिए, वो बहुत ही मैं समझता हूँ कि वो एक नैतिक घटना नहीं थी, वो लोकतंत्र के हित में बिल्कुल नहीं थी, और पुलिस प्रशासन भी उसकी निष्पक्षता से जांच में लगा हुआ है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो समाज के हित में जो चीज़ें हो सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर को चाहे मेंटेन करने की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की बात हो, वो सरकार के जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा भी दायित्व है। और आप सब से भी आह्वान करना चाहूँगा कि कोई भी सामाजिक कार्य हो, उसको एक अच्छे तरीके से आप लोग भी उठाने का काम करें। और मैं तुम सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा विषय उठाया है, और जो लोगों के हित में होता है उन्होंने उसको करने का काम किया, और मैं पूरी तरीके से उन सभी लोगों के साथ हूं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। मौजूद लोगों का कहना है जी कि जानबूझ के उनको टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई सरकार की कोई मंशा, कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन छत्तीस बिरादरी के लोगों में से एक ही बात आती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। कोई एक व्यक्ति विशेष कोई गलत कार्य करते तो उसको सभी समाज के लोगों के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए। विधायक जी, शहर में सफाई व्यवस्था, पानी की समस्या। जी, देखिए, जहाँ तक सफाई व्यवस्था की बात है तो पिछला टेंडर की समय सीमा पूरी हो गई थी, और अब हमने सब टेंडर कराया है, और सब टेंडर के माध्यम से सफाई व्यवस्था दोबारा से फिर सुचारू रूप से शुरू हो गई है। और आगामी कई वर्षों के लिए जो टेंडर छोड़ा जाएगा उसके लिए प्रक्रिया नगर पालिका ने शुरू कर दी है। और जहाँ तक पानी निकासी की बात है तो मैंने तो मेरे खरखोदा हल्के के लोगों से बोला हुआ है कि जल्द ही से समस्या का निदान कराने का मेरा प्रयास है, क्योंकि ये लंबित मांग है और लंबित समस्या है, और वो जो लंबी समस्या होती है उसका समाधान आप एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं कर सकते। तो मैं जल्द ही समस्या का समाधान करने के लिए भी सरकार की योजनाएं हैं, वो पाइपलाइन में है, जल्दी उसको अमली जामा पहनाने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये 2-3 विधायक जी, एक खरखोदा के हॉस्पिटल की वीडियो वायरल हो रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं जहाँ तक मेरी सूचनाएं, मैं निरंतर खरखोदा के हॉस्पिटल में जाता भी रहता हूँ, और बार बार मैं औचक निरीक्षण भी करता हूँ, और आजकल में भी मैं कभी भी जा सकता हूँ निरीक्षण करने के लिए। और जहाँ भी मुझे कमियाँ मिली मैंने उनको निर्देश भी दिए हैं, और काफ़ी उनमें सुधार भी हुआ है। लेकिन कई बार आज के दिन ये, जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया है, क्राइम की नेचर भी बदल गई है, और साइबर क्राइम ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि हर ज़िले का, हर जगह का अलग अलग क्राइम की नेचर हो गई है। चलो वो एक अलग विषय है, लेकिन जहाँ तक आपने पूछा है सिविल हॉस्पिटल का, तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में, जहाँ तक मैंने रीड किया है, 2-3 लोग गए वहाँ पे, मैं उनका किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, वो मैं उचित भी नहीं समझता। तो वो अपने व्यू बढ़ाने के चक्कर में कई बार ये जो वहाँ पर सुचारू रूप से जो कार्य चला हुआ है उसको भी डिस्टर्ब करने का काम वो व्यक्ति वहाँ पे जाके करने का काम करते हैं। ना वो उनके अधिकार क्षेत्र में आती वो चीज़ें, या तो वहाँ पर मीडिया जाके वो चीज़ें दिखा सकता है, या कोई जनप्रतिनिधि है वो जाके वहाँ पर उनकी जानकारी ले सकता है। तो मेरा सभी से एक अनुरोध है कि मर्यादा में रह के, एक अनुशासन में रहकर आप कार्य करें। व्यू बढ़ाने के और भी तरीके हैं, आप धार्मिक लोगों से के साथ जुड़ करके अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, या सरकार ने जो योजनाएं चलाई हुई, सरकार ने जो कार्य किए हैं, आप उनको तो दिखा सकते हो। आप एक चीज़ में कोई छोटी सी कमी निकल जाती है, आप उस चीज़ को पकड़ के खड़े हो जाते हो। सरकार ने आपके दुनिया का सबसे बड़ा मारुति का प्लांट खरखोदा में दिया है, 90 हल्के में से सबसे ज़्यादा यहाँ पर 18,000 करोड़ का निवेश यहाँ के कंपनियों के माध्यम से सरकार ने करवाने का काम किया है। तो एक पॉजिटिव भी आप वो दिखाने का कार्य करें, नेगेटिव को छोड़ करके आप पॉजिटिव सकारात्मक की तरफ बढ़ें। तो यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्नेह प्रभाकर, हड्डी रोग विशेषज्ञ। मैंने यहाँ होशियार सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली रोड खरखोदा में ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ पर रोज़ाना हड्डी की ओपीडी की शुरुआत कर चुके हैं।
इस हॉस्पिटल में आप अपनी हड्डियों की सभी समस्याओं को लेकर के, जैसे जोड़ दर्द, बैक एक, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, मोच आना, गठिया, बच्चों की हड्डियों की समस्या, पैर का टेढ़ापन, हाथ का टेढ़ापन, इन सभी प्रकार की सभी जटिल से जटिल और सरल से सरल हड्डियों की सारी समस्याओं का इलाज का समाधान के लिए आप इस हॉस्पिटल में आ सकते हैं। हमारे यहाँ पर सारी आधुनिक से आधुनिक सर्जिकल टेक्निक्स से हम पेशेंट को ऑपरेट करके पेशेंट को ठीक करते हैं। यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में ही सारी फार्मेसी और सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, एक्सरे मशीन्स और अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा उपलब्ध है। आप ही के शहर में होशियार सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में हड्डी की इलाज की व्यवस्था अब शुरू हो गई है। धन्यवाद।